भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तब ICPI छापे पड़वाते हैं। ऐसा क्यों गलत काम करते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री भी एक राज्य का मुख्यमंत्री है, जनता ने उसको जीत कर चुना है, कुछ क्वालिटी है उसके अंदर, तब चुना है। और बड़े शर्म की, बड़े दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव नज़दीक आता है तो राजनीति करता है, कहीं किसको CBI छापे, कहीं अरे पहले कर लेते या बाद में कर ले, ये जो डराने वाली बात होगी। दिल्ली डिप्टी सीएम को अंदर करने से क्या होगा? जनता चाहेगी, मेरी जहाँ तक राय है, जब तक जिंदा हूँ मैं और 20 साल जिंदा रहा तो दिखा दूंगा मोदी जी कि 20 साल तक केजरीवाल जी दिल्ली से जाने हट नहीं सकते। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो सेंटर में बीजेपी नहीं, सेंटर में प्रधानमंत्री ये योग्य अगर है तो इंदिरा गांधी के बाद अगर प्रधानमंत्री कोई आया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी है, बहुत अच्छे हैं, सेंटर में वो रहने चाहिए और दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की रहनी चाहिए, दो ठीक है। और रही बिहार में नीतीश कुमार जी गड़बड़ घोटाला आदमी है, एक थाली के चिट्टे पेटे का भी उधर। सेंट्रल में रहने चाहिए मोदी जी। हाँ जी, सेंट्रल में रहने चाहिए मोदी जी। भाई ये तो 2024 में पता चलेगा। ठीक है, जीतना तो मोदी को ही है, जिनके 20 करोड़ कार्यकर्ता हो, सीटें कम होगी, 20 प्लस 30 जितना मोदी को, मोदी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं सारे। और जो जनता 10 नेता इकट्ठे हुए हैं वो क्या है? कुछ नहीं होगा, सब भ्रष्टाचारी हैं, समझे। और मोदी के नेतृत्व में जो काम अभी हमारे देश में हुआ है, सारा देश देख के चकित हो रहा है। मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दा रहेगा क्या? किसका मुद्दा? करें डाइवर्ट किए जा रहे हैं मुद्दों को, हिंदू मुसलमान लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबको जितना अधिकार हिंदू को उतना मुसलमान को भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आराम से चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो भाई कांग्रेस खुद ही कह रही है ऐसा कि मुद्दा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या लग रहा है मुद्दा क्या रहेगा? हर गृहिणी को चाहिए, हर परिवार को चाहिए, सिलेंडर के रेट कम होना चाहिए। सिलेंडर के रेट कम होए तो बिल्कुल बढ़िया काम। महंगाई बढ़ी है आपके लोग? महंगाई है, सब झेल रहे हैं, लेकिन सिलेंडर बहुत महंगा है, सिलेंडर के रेट गिरना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि दिल्ली में म्यूजिकल पार्टी वालों को, मंदिर के ब्राह्मणों को, इनके लिए सोच के इनको भी पैसे की व्यवस्था की जाए, इनको पेंशन चालू की जाए, चालू की जाए, ब्राह्मणों को, पंडितों, पुजारियों को। भाई साहब क्या लग रहा है, कहाँ से हैं आप? सर मैं अम्बाला से हूँ। क्या लग रहा है वहाँ पर कितना कुछ विकास हुआ है 9 सालों में केंद्र की गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए अम्बाला में विकास तो हुआ है, ठीक है, जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा वहाँ पे काम गड़बड़ हो जाता है। कैसे? जब से सरकार बनी है बीजेपी की, एक तो वहाँ पे जो भर्ती है, रोजगार, पहले फॉर्म्स निकलते थे, पेपर लीक हो जाता था, ठीक है जी। अब हड़तालें की युवाओं ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, और हमारे सर हैं जैसे परिमल सर ICS कोचिंग सेंटर, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने परिमल सर के साथ, परिमल सर ने भी हड़तालें की, तब जाके पेपर लीक होना बंद हुए। और पेपर लीक होना बंद हुए तो उसके बाद पेपर फिर रिज़ल्ट नहीं आता था, कई साल ऐसे ही रहा। अब वहाँ पे 4-5 साल से जब बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे भर्तियाँ तो हुई नहीं, हरियाणा में भर्तियाँ तो हुई नहीं, वहाँ पे नौकरी निकली नहीं। 4-5 साल हो गए। खट्टर साहब से, आपके चैनल के माध्यम से मैं खट्टर साहब को ये बोलना चाहूँगा कि आपको सरकार छोड़ के आराम करना चाहिए, क्योंकि एक CET बनाया था इन्होंने, CET एग्ज़ाम होता है जो, वही नहीं इनसे ठीक से चला। आराम करना चाहिए, उनको आराम कर लेना चाहिए। वो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, उनको आराम करना चाहिए। CET में अभी क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ थोड़े दिन पहले CET मेंस का, जैसे आज एग्ज़ाम हुआ तो आज वाले एग्ज़ाम के कल वाले एग्ज़ाम में 46 क्वेश्चन रिपीट हो गए। वो कैसे हो गए? 46 क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई साहब। कोर्ट का फैसला आ रहा है रात को 11 बजे, कौन जाग रहा है? वही जाग रहे हैं सारे, उन्हीं के मिली भगत जाग रहे हैं। हरियाणा के एग्ज़ाम से तो हमने उम्मीद छोड़ ही दी है कि वहाँ से हमें नौकरी मिलेगी। हरियाणा का तो हाल बुरा है, बहुत ज़्यादा हाल बुरा है। आप मेरे से हो ना, आप हरियाणा में आइए, 10 दिन रह के वहाँ पे देखिए क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। सबका एक ही जैसा होता है, और अपने केवल सोच की, जो अपना जो सोच होता है ना, उसको थोड़ा क्या है कि अलग ले जाना चाहिए। आज भी गवर्नमेंट कर्मचारी ऐसे हैं जो केवल मात्र गवर्नमेंट से कम 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं, और केवल वो आधे घंटे के लिए जाके साइन करके वापस आ जाता है। मैं तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि घोटाले की बात कर रहे हैं, घोटालेबाजी सब जगह है।
कोई किसी का सगा नहीं है। इस पर तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको तो आपके कहने से या इनके कहने से कोई इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो चीज़ वास्तव में है, लेकिन आगे अपने लोगों को क्या करना चाहिए, अपने को उस पर थोड़ा ध्यान रखना विशेष चाहिए। कोई भी यदि घोटाला हो रहा है तो उस पर अपने खुद को जागरूक होना चाहिए, और आगे मीडिया आप लोगों के सहयोग से उसको आगे दिखाना चाहिए कि वास्तविकता में कुछ काम हुआ 9 सालों में? भाई साहब मैं ये कहता हूँ, जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम कमा के आए ना, कोई देख लेता है। हम यहाँ फुटबॉल में सोते हैं, हम परदेसी आदमी बंदे क्या, हम जेब काट के लेके गए, हम सुबह का खाना कहाँ से खाएंगे आप बताओ? अभी बताओ कहाँ से खाना खा सकते हैं? हम तो भूखे मर जाएंगे, काम लगा नहीं लगा। हम यही कहते हैं, ये गलत बात है ना, ये हम इतनी कहेंगे, उसकी बात नहीं कह सकते हम।